आज फिर जो है वो आज तक पैसे जमा नहीं करवा सका स्टेट। देखिए, मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की ये वायलेशन कर रहे हैं, जो पार्लियामान की तरफ ये लेके जा रहे हैं, पार्लियामान को मिसलीड कर रहे हैं। वहाँ से ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सेटिसाइड नहीं हो सकता। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसी तरीके से इस अंदाज से सेटिसाइड करवाना है, इनको कानून साजी करनी पड़ेगी। कानून साजी करके कहे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सेटिसाइड कर देते, उसके नलिफाई कर देते, उनके पास जुरिस्डिक्शन है, लेकिन वो भी इलीगल होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैरामीटर सेट किए नारो केस में, उसके मुताबिक ये पूरा नहीं उतरता। तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई सीरियस नहीं ले रहा, पार्लियामेंट नहीं रहा। देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट लोग इसमें आर्टिकल 6 का तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का जो भी वायलेशन करे, तो जो लोग भी वायलेट कर रहे हैं वो इसमें मुनव्वस होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलबत्ता ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, किसके खिलाफ प्रोसीड करना चाहते हैं, कब प्रोसीड करना चाहते हैं। कौन ज्यादा इसमें? देखिए, इसमें वजीर खजाना और वजीर आज़म, ये यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में तो ये हुआ कि दिस इज वेयर द बक स्टॉप्स। वो हेड है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा सर, बताइएगा कि आज जो है अगर रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट की वजह से हमने ये पैसे हमें नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इससे पहले बड़ा क्लियर, उन्होंने कहा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस शुड बी द ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुपरसीड करता है, उसी में है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक पैसे रिलीज होने चाहिए थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हरगिज़ ये नहीं लिखा था कि आप रिजर्व कर ले, स्टेट बैंक रिजर्व रख के साइड पे कर ले पैसे और मिनिस्ट्री फिर उसकी अप्रूवल दे करके ले। उन्होंने कहा फौरन पैसे रिलीज करें। आज के फैसले के बाद या कल जो फैसला आएगा इसकी आज की रिपोर्ट के ऊपर, उसमें स्टेटमेंट ये डायरेक्शन देगा कि मुझे जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से मुझे बताना कि देखो, अगर इसके बाद है तो एक क्लैरिफिकेशन शायद सुप्रीम कोर्ट कर दे कि इसके बावजूद भी आप पे कर दे। ये भी हो सकता है और डायरेक्टली करने चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।